बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। भाटी सेंटर से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जिसको कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और भाटी सेंटर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया, आज मैं आपको यह सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले जो खबर आई है वो खबर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो शुरुआत में एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी। कुछ दिन पहले ही जमशेदपुर में सत्संग का प्रोग्राम हुआ, सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी दिल्ली में आए हैं, जिसमें कि हजूर जी और बाबा जी अपनी दया मेहर बरसाएंगे और संगत को बड़े ही अच्छे दर्शन और सत्संग देंगे जी। और दिल्ली में यह प्रोग्राम जो कि शुक्रवार, शनिवार और संडे को होने जा रहा है, जो कि 2-3 दिन के बाद ही है जी। और बाबा जी की दया मेहर से हर साल दिल्ली में पहले मार्च में, फिर अक्टूबर में और बाद में दिसंबर में सत्संग का प्रोग्राम होता है। और बाबा जी की दया मेहर से इसी महीनों में फिर नामदान के लिए पर्चियां भी मिलती हैं। सत्संग से पहले नामदान के अभिलाषियों को नामदान की पर्ची दी जाती है और सत्संग के बाद उन्हें नामदान की दात मिल जाती है जी। तो कुछ संगत जो कि नामदान की पर्चियां लेने के लिए भाटी सेंटर जाने वाली थी, उनके लिए एक थोड़ी खबर है कि बाबा जी इस महीने में नामदान नहीं देंगे जी। वैसे तो बाबा जी कभी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते। अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर लेते हैं। अगर नामदान नहीं मिल रहा तो इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जी। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, यह तो हमें इस बात की खबर नहीं है, पता नहीं है। लेकिन इस महीने नामदान की पर्चियों का नामदान का प्रोग्राम नहीं होगा जी। और शुक्रवार को जो सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, सुबह पहले आधा पौना घंटा जो सत्संग का प्रोग्राम होता है, बाद में सवाल जवाब और दर्शनों का प्रोग्राम होगा। इसी तरह से ही फिर जो है शनिवार का भी प्रोग्राम होगा और संडे वाले दिन खुद बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। तो संगत जी, क्या कभी आप जी ने यह विचार किया है कि भाटी सेंटर जो है वो किस तरह से बना था और इस सेंटर में सत्संग होना कैसे शुरू हो गया? तो संगत जी, आइए मैं आपको कुछ समय पीछे की बात बताऊंगा, महाराज के समय की बात बताऊंगा जी। बड़े महाराज जी जब कभी भी दिल्ली में सत्संग फरमाने के लिए आते थे तो पहले तो वो मेहरौली में सत्संग फरमाया करते थे जी। और फिर पोशा रोड पर भी सत्संग हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर भी भंडारा हुआ करता था जी। तो महाराज जी के टाइम में फिर संगत भी बढ़नी शुरू हो गई थी और उस समय में दिल्ली भी छोटी हुआ करती थी। लेकिन जो मेहरौली है और जो पोशा रोड है वो एकदम से दिल्ली के बीचों बीच आ चुके थे जी। इस सिचुएशन को देखते हुए महाराज जी ने फरमाया कि दूर कहीं जगह ली जाए जहाँ पर की संगत आराम से आ जा सके जी। इस तरह फिर इस सेंटर के लिए जगह ढूंढनी कमेटी वालों ने जब शुरू की संगत जी, तो इस तरह से वो ढूंढते ढूंढते भाटी सेंटर वाली जगह के पास आ गए। और यह जगह दिल्ली से काफ़ी दूर भी पड़ती थी और तब तो छतरपुर तक दिल्ली भी नहीं बसा हुआ था जी। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दिल्ली बड़ा हो चुका है जी। अब तो ऐसा हाल है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो कई बार तो 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटा लग जाते हैं जी।
इस तरह जब भाटी में सत्संग के लिए जगह ली, वहाँ पर सत्संग के लिए जो पंडाल है वो लग गए और इस तरह से वहाँ फिर संगत आनी शुरू हो गई। सत्संग का प्रोग्राम होना भी शुरू हो गया। जब वो सत्संग सेंटर बना था तो तब वो छोटा ही था और आने वाले समय में संगत इतनी बढ़ जानी थी, तो इस बात की खबर महाराज जी को पहले से ही थी। इस तरह जब आने वाले समय में जितनी जितनी ज़्यादा संगत बढ़ेगी तो उसके लिए उतनी ज़्यादा डेरे की और भी ज़्यादा जगह लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से जैसे जैसे अगर संगत भी बढ़ेगी तो डेरे के लिए उतनी ही जगह की ज़रूरत भी पड़नी थी। तो एक दिन महाराज जी वहाँ पर खड़े हुए थे और दिल्ली का यह जो भाटी वाला एरिया है, यहाँ पर फार्म हाउस बहुत बड़े बड़े हैं। उन दिनों में जगह सस्ती होने के कारण बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जगह खरीद रखी थी, फार्म हाउस बनाए हुए थे जी। तो इसके चलते कमेटी वालों ने बाबा जी से, महाराज जी से बात की कि आने वाले टाइम में तो हमें जगह की जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर तो बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। जब हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जगह कैसे मिलेगी। तो हजूर महाराज जी ने चारों तरफ उंगली घुमाते हुए, एक लंबी बाजू करते हुए सेवेदार को बात बताई कि आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके इस सेंटर को बड़ा कर देंगे। आने वाले टाइम में हमारा सेंटर इतना बड़ा हो जाएगा। हजूर जी ने फरमाया कि हम धीरे धीरे इन फार्म हाउस को खरीदते जाएंगे जैसे जैसे जगह की ज़रूरत होगी। तो आज भाटी सेंटर आप सभी के सामने ही हैं। आसपास के जितने भी एरिया है, हरियाणा है चाहे यूपी है, और बहुत सारी संगत पंजाब, दिल्ली से भी वहाँ पर जाती है। उन सभी संगत के सामने ही यह सब उदाहरण है कि आज दिनों दिन वो सत्संग सेंटर कितना बड़ा होता जा रहा है और फार्म हाउस को खरीद लिया जाता है, जैसे कि महाराज जी ने वचन फरमाए हुए थे। हम इस डेरे को मिनी ब्यास भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्यास वाला डेरा तो इतना बड़ा है कि जिसकी महिमा नहीं हम बता सकते। लेकिन यह सेंटर भी कोई छोटा सेंटर नहीं है, इसको हम मिनी ब्यास भी कह सकते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जी। तो इसी तरह से बाबा जी भी दिनों दिन इस डेरे के लिए जगह लेते रहते हैं ताकि संगत के बढ़ने के साथ कोई संगत को परेशानी ना हो, सेवा करने में, सत्संग सुनने में किसी तरह की सत्संग के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या, जो कि 3 दिन जब सत्संग का प्रोग्राम होता है तो ट्रैफिक की समस्या बड़ी हो जाती है। तो संगत जी, दिल्ली वाले सेवादार जो हैं वो इतने प्रेम प्यार से सेवा करते हैं कि इतनी ज़्यादा संगत होने के बावजूद, ट्रैफिक के होने के बावजूद भी वो ट्रैफिक को जाम नहीं होने देते। इतनी लगन प्यार से बाबा जी की दया मेहर से वो सेवा निभाते हैं। और ये जितना कुछ भी होता है बाबा जी की दया मेहर से ही होता है, उनके प्यार के साथ ही होता है। और सेवादार बड़ी ही लगन से सेवा को निभाते हैं। सेवादार वहाँ की ट्रैफिक पुलिस से भी कनेक्ट में होते हैं, और जो सेवादार होते हैं वो बाइक्स पर भी होते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फट से वहाँ पहुँच जाते हैं और मुश्किल को हल कर देते हैं। वहाँ पर कंटीन में, लंगर में, हर जगह सेवा ही सेवा चलती है। डेरे में तो हर जगह सेवा ही है, लेकिन जो ट्रैफिक की सेवा है काफ़ी सख्त होती है, क्योंकि दिल्ली से छतरपुर यह सड़क पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। भाटी सेंटर से लेके छतरपुर रेलवे स्टेशन तक भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है सत्संग के बाद। इस तरह इतना ट्रैफिक होने के बाद भी जो संगत होती है, जो कि दूर दूर से आती है, वो किसी तरह का मन में गुस्सा, नाराज़गी नहीं करते। वो तो कहते हैं कि जितना मर्जी समय लग जाए, हम तो अपने सतगुरु के, बाबा जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रेम प्यार की बात है जी।
जितनी भी संगत है बाबा जी से बहुत प्यार करती है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, चाहे कहीं की भी संगत हो, बाबा जी से बहुत प्रेम करती है। इतने ट्रैफिक के होने के बावजूद भी सारी संगत बड़े प्रेम से चलती है। जो भी सेवेदार उनको बताते हैं उनका प्यार से हुक्म मानती है। तो यह भी एक प्रेम की ही अवस्था है। तो इस तरह से भाटी सत्संग सुनने के लिए जो भी संगत जाती है या फिर जा रही है, चाहे कहीं भी हम जाते हों, तो हमें सेवेदारों की बात को ज़रूर मानना चाहिए। चाहे ट्रैफिक हो, चाहे लंगर हो, चाहे कंटीन, चाहे कोई भी अगर सत्संग के लिए सेवेदार बात समझाते हैं तो उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे भले के लिए ही कुछ ना कुछ समझाते हैं, गाइड करते रहते हैं। इसलिए जो सेवेदार भी खड़े होते हैं वो एक तरह के बाबा जी के हुक्म से ही खड़े होते हैं। तो एक तरह से बाबा जी ही हमें गाइड कर रहे होते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, इधर नहीं, इधर जाओ। तो हमें हर हालत में उनकी बात को ज़रूर मानना चाहिए जी। तो इसीलिए संगत को भी चाहिए कि वो सेवेदार की बात को ज़रूर माने, और सेवेदार भाई भी प्रेम प्यार से संगत को समझाते जाएं। कई बार कुछ भाई रूडली बात अगर कर भी लेते हैं तो उनको चाहिए कि उस रूडली बात को ना कहें, क्योंकि बाबा जी को भी फिर जब पता चलता है तो उनको अफसोस होता है कि मैं सारी उम्र क्या बात समझाता हूँ और ये क्या कर देते हैं। इसलिए संगत भी पूरा सहयोग करे सेवेदारों का, और सेवेदार भी वैसे तो हमेशा प्रेम प्यार से ही समझाते हैं, लेकिन कई बार हो ही जाता है तो उस चीज़ को भी कंट्रोल रखना चाहिए। प्रेम प्यार से रहें, बाबा जी के दर्शन करें, प्यार से सत्संग सुने और प्रेम प्यार से वापसी घर को आएँ जी। यह जो मौका होता है बड़ा ही किस्मत वालों को, भाग्यशाली जीवों को मिलता है सत्संग सुनने को, दर्शन करने को। इसलिए इसका पूरे पूरे लाभ के साथ और पूरी पूरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसकी सेवा को भी निभाना है, और ख़ुद भी जिम्मेदारी मानते हुए कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए जी। तो साथ संगत जी, आज की इस न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। जैसे ही दिल्ली भाटी सेंटर कोई सवाल जवाब का अगर प्रोग्राम हुआ, अगर पता चलता है कि सवाल जवाब क्या हुए, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जी। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।